देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि झांसी में युवक क्यों चढ़ा टावर पर, लखनऊ में बंथरा क्षेत्र में कैसे लगी आग और टीकमगढ़ में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव को लेकर कैसी रही तैयारियां, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी में आज नगरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक टावर पर चढ़ गया। इस युवक के टावर पर चढ़ने के बाद आसपास खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को उतारने के प्रयास शुरू कर दिए। घंटों प्रयास करने के बाद ही ये युवक किसी तरह से नीचे उतरा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से असंतुलित है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह किन कारणों के चलते टावर पर चढ़ा था और उसका उद्देश्य क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी। धान उपार्जन केंद्र ग्राम पड़र भट्टा में असंतोष व्याप्त जानकारी अनुसार दिनेश द्विवेदी संस्था प्रबंधक ने बताया कि जो धान गोदाम में जा रही है उसमें चावल के कुछ प्रतिशत रहने के कारण उस धान को रिजेक्शन में डाला जाता है और केंद्र में कोई व्यापारी नहीं है, लेकिन किसान ही व्यापारी है, क्योंकि बड़े किसान अपना पंजीयन कराने के बाद 50 कुंटल की उपज पर 500 कुंटल धान खरीदी केंद्र में बेच रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है जी, पहली समस्या तो ये है कि जो गोदाम में धान जा रही है उसमें चावल के जो कण 1.5% आ रहे हैं उसको भी रिजेक्शन में डाला जाता है। और सेंटर में जो समस्या आ रही है, पड़र भट्टा सेंटर में जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ कोई व्यापारी नहीं है लेकिन किसान ही व्यापारी है। 30-40 जो किसान हैं, 30-40 50 कुंटल पैदा करेंगे और 500 कुंटल बेचेंगे। कर्मचारी के साथ कलेक्टर महोदय से मेरा आग्रह है कि कर्मचारी के साथ सहानुभूति बरती जाए और माननीय कलेक्टर महोदय इस बात का ध्यान दें कि कर्मचारी कितनी संकट की स्थिति से गुजर रहा है। आज छोटे छोटे व्यापारी, यहाँ कोई व्यापारी नहीं है, व्यापारी वही है जो यह करता है कि 20 कुंटल का रिस्क। कटनी से सी न्यूज संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। मोहनलालगंज लखनऊ बंथरा क्षेत्र में कानपुर रोड पर दरोगा खेड़ा पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे 25 पर खड़ी यूपी परिवहन की करोड़ों की कीमत की 3 स्कैनिया बसों में गुरुवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। एक के बाद एक 3 बसों में आग लगने की सूचना से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बसें खाली थी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। भाजपा नेता किरीट सौम्या ने कल्याण तहसील ऑफिस का दौरा किया और विधायक प्रताप सरनाइक के टिटवाला में 78 एकड़ जमीन है वह जब्त करने का निवेदन तहसील ऑफिस में दिया। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक पहले ही ईडी की पूछताछ में है और आज भी कल्याण में तहसीलदार से मिलने आए सौम्या ने विधायक सरनाइक के खिलाफ एक और गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगा है कि विधायक सरनाइक और उनके साथी मोहित अग्रवाल ने एनसीएल में 250 करोड़ का गबन किया और टिटवाला के पास 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। 12/7/12 प्रताप सरनाईकचा आणखीन एक प्रताप। एनएसीएल घोटाळ्यातल्या 250 कोटी रुपये प्रताप सरनाईक आणि त्यांचा पार्टनर मोहित अग्रवालनी ढापले। कल्याण तालुक्यात टिटवाळा जवळ 77 एकर जमीन विकत घेतल्या, 78 एकर। आणि गमतीदार गोष्ट अशी आहे की त्याच्यात नंतर परत त्या जमिनीवर ईडीची अटॅचमेंट आली। ही आली जानेवारी 2014 मध्ये। त्यानंतरही त्या जमिनीत काही आर्थिक व्यवहार झालेले आहे। तर प्रताप सरनाईक, पहिली गोष्ट की त्यांनी जे विहांग हप्ता हाऊसिंग कंपनीचं नावच बदललं, विहांग सिटी डेव्हलपर। आता प्रकाराने करता येत नाही। माझा उद्धव ठाकरे साहेबांना प्रश्न आहे की एक घोटाळा 175 कोटीचा MMRDAचा, दुसरा घोटाळा विहांग गार्डन मध्ये 13 मजल्याची 2 अनधिकृत इमारती बांधून विकून पळून जायचा। आता तिसरा घोटाळा समोर आलेला आहे
250 कोटी रुपये NACL चे खाल्ले. टिटवाळा जवळ 78 एकर जमिनी विकत घेतल्या. उद्धव ठाकरे साहेब याचं उत्तर देणार का? आज आम्ही त्या जागेची पाहणी केली, तलाठीचे सगळे डॉक्युमेंट चेक केले, तहसीलदारकडे, रजिस्ट्रारकडे, कलेक्टरची बातचीत केली. या विषयावर आता घोटाळेबाजांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के श्री राम जानकी नजरबाग मंदिर पर श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से की जा रही हैं। श्री राम राजा सरकार के परम भक्त श्री हनुमान जी श्री महाराज के संरक्षण में वैदिक रीति रिवाज से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर श्री 1008 श्री राम राजा नजरबाग मंदिर में धर्म प्रेमी भक्त जनों के सहयोग से श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज दिनांक 17 दिसंबर को लगन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है भगवान के विवाह के लिए, और 18 दिसंबर को भगवान के श्री राम जी का सीता जी का मंडप का कार्यक्रम राम जानकी मंदिर टीकमगढ़ नजरबाग में होगा, और 19 तारीख को भगवान राम की शादी का कार्यक्रम आयोजित है, और 21 तारीख को भगवान का जो है सत्यनारायण कथा का कार्यक्रम होना है और प्रसाद वितरण होगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी इस धर्म लाभ का आनंद और जानकी विवाह उत्सव के हेतु भक्तों द्वारा श्री राम जानकी विवाह हो रहा है। हर साल भी होता रहता है, और जो है आज भगवान जानकी जी की लगन पत्रिका लिखी गई है, गणेश जी का पूजन हुआ है, और जानकी जी को राम जी को तेल भी चढ़ेगा। आज कल मंडप का कार्यक्रम है, कल शाम को 6 बजे मंडप का कार्यक्रम किया जाएगा, और महिला संगीत होगा, सुंदरकांड का पाठ भी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।